ओम शांति। आज परम पिता परमात्मा शिव बाबा की अव्यक्त मुरली है। 19 अप्रैल 1971 की कुमारों की भट्टी की शुरुआत है। उसमें बाबा आए हुए हैं और वे कुमारों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि कुमारों को केवल सेवाधारी नहीं बल्कि त्याग तपस्वी मूर्त सेवाधारी बनने की आवश्यकता है। केवल ब्रह्मा कुमार नहीं बल्कि तपस्वी ब्रह्मा कुमार बनने की आवश्यकता है। हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। अंबर पे आंख उठाए मन तो उड़ता ही जाए। संगम के सुहाने सुख जो हम लूटे तो लुटाए। दिव्य चितवन से नस नस को भर दे आज आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। तू जो धरा पे पधारे गुल खिल जाते हैं न्यारे। गुलशन तो महक जाए तू जो इसे सवारे। हर गुल में भरते बाबा तू खुशबू स्वर्गिक सी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। बाबा कहते हैं कि संपूर्ण ज्ञान मूर्त और गुण मूर्त बनने के लिए 3 शब्दों को जीवन में धारण करना आवश्यक है। बाबा कहते हैं कि अक्सर आप सब लोग केवल सेवा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन सिर्फ सेवाधारी बनने से सफलता नहीं मिलती। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। सेवा 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 सेवा। यही बहन जी लोग भी चाहती हैं कि जो भाई खुद दौड़े, लेकिन बाबा कहते हैं कि सिर्फ सेवाधारी बनने से सफलता नहीं मिलती। जो हम चाहते हैं उतनी सफलता नहीं मिलती। मेहनत कम हो, दौड़ कम हो और सफलता अधिक हो, इसके लिए 3 शब्दों को जीवन में प्रत्यक्ष करना आवश्यक है। जो सेवाधारी हो उसके अंदर ये 3 गुण, 3 बातें प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। संसार के लोग भी दौड़ खूब करते हैं तब थोड़ी बहुत सफलता मिलती है। इसको कहते हैं कर्म कूटना। और आप भी दौड़ अधिक रहे हो, सफलता थोड़ी बहुत मिल जा रही है, तो आप भी कर्म कूट रहे हैं।
पहले योग्य बनना है, फिर सेवाधारी बनना है। तो योग्य बनने के लिए क्या करो? 3 गुण बाबा कहते हैं धारण करो। कौन से हैं वो 3 गुण? त्याग, तपस्या और फिर सेवा। त्याग, तपस्या, सेवा अलग अलग ना हो बल्कि एक साथ। त्याग किसका करना है? बाबा कहते हैं देह अभिमान का, सूक्ष्म अहंकार का। और एक बाबा ने आज कहा है प्रिवी पर्स का। बाबा उदाहरण देते हैं कि जैसे कुमारों में खासकर ये संस्कार होता है कि घर से उनके माँ बाप या कोई बड़े कुछ सौदा आदि लाने के लिए पैसा देंगे, धन देंगे, तो वो सौदा भी लाएंगे लेकिन उसमें से कुछ न कुछ जेब खर्च भी निकाल लेंगे। ऐसे बाबा राजाओं महाराजाओं का उदाहरण देते हैं कि राजाई भले खत्म हो गई, प्रजातंत्र हो गया, लेकिन फिर भी अपने निजी खर्च के लिए निजी थैली आज के राजा महाराजा अभी भी रखते हैं। उसको कहा जाता है प्रिवी पर्स। तो बाबा कहते हैं त्याग करना है, संपूर्ण त्याग करना है। कुमारों को जेब खर्च के रूप में जैसे धन निकाल लेते हो, ऐसे क्रोध छोड़ दिए हैं, लोभ छोड़ दिए हैं, विकारों को छोड़ तो दिए हैं, लेकिन जेब खर्च के लिए थोड़ा बहुत रख लेते हैं पुराने संस्कारों को। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से एक भी संस्कार आपके अंदर ना रह जाए पुराने, तब कहा जाएगा कि आपने त्याग किया। त्याग, फिर तपस्या। तपस्या किस चीज की करनी है? तो बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी बनने की तपस्या करनी है, और साथ ही साथ एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान होने की तपस्या करनी है। जो तपस्वी मूर्त होते हैं वो कैसे होते हैं? किसी न किसी आसन पर बैठते हैं। तो आपको एक रस स्थिति के आसन पर बैठना है और आत्म अभिमानी दृष्टि वृत्ति लाने की तपस्या करनी है। जब इस प्रकार से संपूर्ण बुराइयों का त्याग हो जाएगा, तपस्या मूर्त हो जाएंगे, तब आप जो सेवा करेंगे उसका रिजल्ट ही कुछ और होगा। बाबा कहते हैं त्याग वृत्ति से तपस्वी मूर्त बनकर हर सेकंड, हर संकल्प से हर आत्मा की सेवा करें। एक ही वाक्य में संपूर्ण समाप्त कर। सेवा करने जाते हो तो किस वृत्ति से करना है? अगर आप त्यागी नहीं बने, तपस्वी नहीं बने हैं, तो सेवा करने जाते हैं तो किस वृत्ति से? बताओ। कुछ मिल जाए, कमाई करने की वृत्ति से सेवा करने जाते हैं। मिला कितना, आया कितना। इसलिए जब ऐसे सेवा करने जाओगे, बाबा कहते हैं उसमें सफलता नहीं, उसमें बाप का ईश्वरीय संदेश नहीं दे पाओगे, क्योंकि संसार की भी जितनी आत्माएं हैं, अध्यात्म क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, वे भी सेवा करने जाती हैं और उनका भी वृत्ति यही होता है, आया कितना, मिला कितना। तुम्हारी भी वृत्ति है, आया कितना, मिला कितना, तब हो गई सेवा, पंडित बन गए। बाबा कहते हैं त्याग की वृत्ति से सेवा। बाबा दाता है, हम उसके बच्चे हैं। दाता देने आए हैं, लेने नहीं आए हैं। यहां तक कि स्थूल बात को छोड़ो, सूक्ष्म बात में हमें सम्मान, मान आदि भी कुछ लेने नहीं आए हैं, केवल और केवल देने आए हैं। इस भाव से, इतनी त्याग वृत्ति से होकर जब आप सेवा करोगे, फिर वो सेवा रंग लाएगी।
त्याग वृत्ति से सेवा करो, तपस्वी मूरत बनकर सेवा करो। और कैसे सेवा करो? हर सेकंड सेवा करो, मनसा वाचा कर्मणा, कुछ न कुछ सेवा होती रहे हर सेकंड। हर संकल्प सेवा वाले हो, क्योंकि संकल्पों का प्रभाव संसार पे पड़ता ही। और हर आत्मा की सेवा करनी है। ये नहीं कि ये हमारे रिलेटिव्स हैं तो इनके यहां जाएंगे, उनके यहां नहीं जाएंगे, ये इस जाति के हैं तो यहां जाएंगे वहां नहीं जाएंगे। आपको जाति धर्म अपने पराये से उठकर, अच्छे बुरे से उठकर हर आत्मा की सेवा करना है। हमें अंगुली माल की भी सेवा करनी है तो कोई तपस्वी की भी सेवा करनी है, गिरे से गिरे व्यक्ति की भी सेवा करनी है तो अच्छे से अच्छे व्यक्ति की भी सेवा करनी है। ऐसे बाबा कुमारों से भावना रखते हैं। तो बाबा जिस गाइडेंस को दे रहा है उसके आधार पे अगर कुमार चलेंगे तो निश्चित रूप से वे तपस्वी कुमार बन सकेंगे और बाबा की इच्छाओं पे खरा उतर सकेंगे। तो कैसे सेवा करना है? त्याग वृत्ति से तपस्वी मूरत बनकर हर सेकंड, हर संकल्प द्वारा हर आत्मा की सेवा करनी। त्याग बाबा ने बता दिया किस किस का करना है। तपस्या कैसे कहेंगे, सेवा किसे कहेंगे? हर आत्मा की करनी है। तो प्राप्ति क्या होगी? बाबा कहते हैं जितना जितना त्याग करेंगे उतना उतना धारणा मूर्त बनते जाएंगे। जब वृत्ति त्याग की होगी ना तो अंदर ईश्वरीय गुण, भगवत सत्ता उतर आएगी आपके रग रग। जैसे बुद्ध चलते थे, राम चलते थे, कृष्ण चलते थे तो लोग कहते थे ये तो भगवान है। वो भगवान थे नहीं, लेकिन भगवान की गुण शक्तियां, वाइब्रेशंस उनके जीवन में उतर आए थे, नैन चैन में उतर आए थे। ऐसे धारणा मूर्त बन जाएंगे। दुनिया देखेगी तो कहेगी ये साधारण कुमार नहीं, ये तपस्वी कुमार है। तो त्याग करोगे तो तपस्वी मूर्त बनोगे, त्याग करोगे तो धारणा मूर्त बनोगे। धारणा है ही नहीं, बस सेवा सेवा सेवा। तपस्वी मूर्त बनोगे तो क्या मिल जाएगा? ज्ञान मूर्त बन जाओगे। जितना जितना तपस्वी मूर्त आत्मिक वृत्ति में रहोगे, जितना जितना एक रस स्थिति के आसन पे टिकेंगे, उतना उतना आप ज्ञान मूर्त बनते जाएंगे। ज्ञान के सागर, आपके बोल ज्ञान से भरे होंगे, सार युक्त होंगे। ज्ञान मूर्त किसे कहा जाए? बाबा कहते हैं ज्ञान मूर्त की निशानी है उसका हर बोल प्रभावशाली होगा, उसका हर बोल पावरफुल होगा, उसका हर बोल आत्मा के तीर, आत्मा के दिल को छुएगा, तीर की तरह लगेगा। कहते थे ना कि जब कृष्ण बंसी बजाते थे तो वो बंसी की धुन हर एक के दिल को छू जाती थी। ठीक इसी प्रकार से आपके बोल इतने शक्तिशाली होंगे, इतने दिव्य होंगे, इतने प्रभावशाली होंगे कि वो ज्ञान बुद्धि से नहीं सुनेगा, सीधा आत्मा के हृदय में उतर जाएगा। आपका ज्ञान समा जाएगा, सुनेंगे नहीं लोग, समा लेंगे उसको। तो बाबा कहते हैं ये है तपस्वी मूर्त। तो ज्ञान मूर्त जो होगा वो पावरफुल होंगे उसके बोल, और पावरफुल बोल होने के कारण इसकी निशानी क्या है कि बोल पावरफुल है या नहीं, वो सक्सेसफुल होता जाएगा, सफलता मूर्त बनता ही जाएगा। ऐसे बाबा कहते हैं। और फिर जब सेवा करोगे तो गुण मूर्त बन जाओगे। धारणा मूर्त बनने के लिए त्याग करो, ज्ञान मूर्त बनने के लिए तपस्या करो, और गुण मूर्त बनने के लिए बाबा कहते हैं सेवा करो, सेवा के क्षेत्र में उतरो। तो जब इस प्रकार से
ये तीनों शब्द जीवन में उतारेंगे तो संपूर्ण बन जाएंगे, ज्ञान, गुण और शक्तियों से संपूर्ण बन जाएंगे। बाबा कहते हैं आपका चेहरा ही परिचय कार्ड हो। जैसे जब किसी के यहां जाते हैं तो कोई व्यक्ति अपना विजिटिंग कार्ड देता है कि भाई ये कार्ड है, इस पे मेरा मोबाइल नंबर आदि आदि लिखा है, इससे आप जो है कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जैसे कोई स्थूल नशा करने वाला व्यक्ति होता है ना, कोई दारू पिए है या कोई कुछ नशे वाली चीज खाए हुए है, तो उसके नैन चैन, चाल चलन, बोलने का तरीका, लड़खड़ा के चलेगा, उतला के बोलेगा, दृष्टि थोड़ी चढ़ी रहेगी, कहेगा नहीं लेकिन पता चल जाएगा कि कुछ पिए है, कुछ खाए है, नशे में है, ये पता चल जाएगा। तो बाबा कहते हैं ठीक इसी प्रकार से आपके नैन चैन, आपके चेहरे चलन में ईश्वरीय नशा, नारायणी नशा दिखाई दे। अगर आपके नैन चैन, चाल चलन सब में ईश्वरीय नशा, नारायणी नशा दिखाई देता है तो आपका ये चेहरा ही विजिटिंग कार्ड बन जाएगा। आपको परिचय देने की जरूरत नहीं रह जाएगी, आपका चेहरा ही परिचय बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि राम, कृष्ण, बुद्ध आदि जो लोग थे, इनके नयन चैन, इनके चलन चेहरे ऐसे हुए कि लोग इनको भगवान कहने लगे। इनके नैन कैसे हैं, भगवान भी होते तो नैन ऐसे ही होते, चलन कैसा ऐसे ही, बोल कैसा ऐसे ही। इस प्रकार से आप में वो भगवत सत्ता उतरेगी। तो बाबा ऐसे कहते हैं, और तब आप सेवा के योग्य बनोगे, तब आपकी सेवा सेवा मानी जाएगी। अन्यथा बाबा कहते हैं जैसे गर्मी होती है, प्रकाश होता है, स्थूल अग्नि होती है, तो स्थूल अग्नि की गर्मी दूर से ही अनुभव में आती है, प्रकाश दूर से ही दिखाई देता है, झलक, सूर्य निकलना है तो झलक दिखाई देता, परिचय नहीं देता सूर्य। अग्नि गर्मी है तो वो अनुभव में आती है। ठीक ऐसे ही ऐसे तपस्वी मूर्त व त्याग मूर्त बनना है जो आपके त्याग का व तपस्या का आकर्षण दूर से ही लोगों को दिखाई दे, दूर से ही लोगों को अपनी ओर खींचे, लोग देखें तो वो समझे कि ये साधारण नहीं, ये तो कोई तपस्वी कुमार है। ऐसे बाबा कह रहे हैं। बाबा कहते हैं कि सच्चाई, बाबा कहते हैं कि सच्चाई व सफाई से इस सृष्टि से विकारों का सफाया करना है तुम सबको। बाबा कहते हैं ज्ञान गुप्त है, पाप गुप्त है, लेकिन धारणा व प्राप्तियां गुप्त नहीं हो सकती। अगर ज्ञान को जीवन में धारण करोगे तो वो आपके चलन में, व्यवहार में क्या होगा, दिखाई देगा। कहते हो भगवान आया, भगवान आया। अगर आपको भगवान से कुछ मिला होगा तो वो गुप्त नहीं रहेगा, वो दिखेगा। तो बाबा कहते हैं ज्ञान भले गुप्त है, बाप भले गुप्त है, लेकिन धारणा और प्राप्तियां गुप्त नहीं हो सकती। इसलिए धारणा व प्राप्तियों को प्रत्यक्ष करो। संसार के सामने बाप को प्रत्यक्ष करने का एक सरल मार्ग यही है कि बाप से जो मिला है, बाप से की जो धारणाएं आपके अंदर आई हैं, वो संसार को दिखे। तो लोग सोचेंगे कि ये चीज इनको कहां से मिला, किसने दिया, और प्रत्यक्षता हो जाएगी उसकी। तपस्वी कुमार बनो, एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान होकर जिम्मेदारियों के ताज को ग्रहण करो।
जितना जितना तपस्वी मूर्त बनेंगे उतना उतना सफलता मूर्त बनते जाएंगे। बाबा कहते हैं ब्रह्मा के स्थापना का कार्य तो चल ही रहा है। कितने सेंटर्स हो गए, कितने देशों में हो गए, सब पता है। कितने भाई बहने हो गए, लगभग स्थापना का कार्य हो ही रहा है। अब तुम क्या स्थापना करोगे? ये तो शुरुआत वालों का काम था। ईश्वरीय पालना का कार्य तो हो ही रहा है, इसमें तुम क्या करोगे? बाबा कहते हैं अंत के समय का कार्य भी रहा हुआ है जो आप सबको करना है। आज बाबा ने इस बात पे ध्यान खिंचवाया। वो अंतिम समय का कार्य क्या है? तपस्या के द्वारा तमोगुण को भस्म करने का कार्य करना है। तपस्या के द्वारा तमोगुण को भस्म करने का कार्य रहा हुआ है, इसे करना है। स्थापना हो गई, अब अंतिम चरण आप सबको पूरा करना है। स्वयं के अंदर जो तमोगुण है और सृष्टि के तमोगुण को समाप्त करना है तपस्या। बाबा कहते हैं इसलिए अपने तपस्वी स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। शंकर के समान एक रस स्थिति के आसन पर बैठकर सच्चाई व सफाई के द्वारा सृष्टि से विकारों का सफाया करो। विकारों की प्रलय लाओ, विकार खत्म हो जाए। ऐसी बात। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। I'm a peaceful